दोस्तों आज हम आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना 100% सिखा देंगे। बस 2-3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना। लाभ हानि नियोजन खाते का ये आपको हम प्रारूप बताएंगे। लाभ हानि नियोजन खाते में जो जो मदें आती हैं वो यहाँ पर आपको दर्शाई जाएंगी। कृपया ध्यान से इस प्रारूप को समझना। राशि दोस्तों मन से बनाकर लिखी है। आप यदि इस प्रारूप को समझ जाएंगे तो कोई भी सवाल होगा उसे आप आसान तरीके से कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले विवरण, दूसरा रकम। विवरण रकम का एक कॉलम रहता है। सबसे पहले दोस्तों हम डेबिट तरफ लिखते हैं पूंजी पर ब्याज खाते से। जितनी भी पूंजी होगी उस पर उस दर से ब्याज लगाकर यहाँ पर लिख दिया जाता है। जिसके बाद लिखते हैं वेतन खाते से, फिर लिखते हैं कमीशन खाते से। वेतन जिस साझेदार को दिया जाएगा उसका नाम लिखा जाएगा। 2 साझेदार होंगे तो दोनों की राशि अंदर लिखेंगे, जोड़कर बाहर लिखी जाएगी। कमीशन लिखा जाएगा, साझेदार को एक को दिया तो उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों डेबिट तरफ केवल 3 ही चीज आएंगी। पूंजी पर ब्याज आएगा, वेतन आएगा और कमीशन आएगा। इसके अलावा क्रेडिट तरफ हम देखेंगे, प्रश्न में जो भी हमें लाभ मिलेगा उसे शुद्ध लाभ के नाम से क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा, शुद्ध लाभ को। इसके बाद प्रश्न में आहरण पर ब्याज भी ढूंढेंगे। यदि ब्याज लिखा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे आहरण पर ब्याज को। जितने साझेदार होते उनके नाम लिख दिया जाता है, राशि को अंदर लिखेंगे, जोड़कर बाहर। यदि दोस्तों आहरण पर ब्याज नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले क्रेडिट तरफ का योग लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 10,000 आया है और डेबिट तरफ आया है मान लीजिए 6,000। तो 10,000 में से जैसे ही हम 6,000 घटाएंगे तो बचेंगे 4,000। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास 10,000 रुपये थे, हमने पूंजी पर ब्याज पर, वेतन पर, कमीशन पर 6,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, जिसके बाद भी हमें लाभ 4,000 का हुआ है। इसे लिखते हैं लाभ हानि खाते से। कोष्टक के अंदर लाभ, और दोस्तों इस लाभ को साझेदारों में बांटा जाएगा। प्रश्न में यदि कहेंगे बराबर बांटिए तो हम बराबर बांट देंगे। निर्धारित अनुपात दिया होगा दोस्तों तो उस अनुपात में इसको बांट दिया जाएगा। पूंजी का अनुपात कहेंगे तो उसमें दोस्तों इसको बांट दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे और एक बार फिर से डबल लाइन खींच के इस खाते को बंद करेंगे। दोस्तों अंतिम बार फिर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज लिखेंगे, जिसके बाद वेतन लिखेंगे, कमीशन लिखेंगे, शुद्ध लाभ लिखेंगे, आहरण पर ब्याज को लिखेंगे। इन 4-5 चीजों में जो प्रश्न में दी रहेगी उसी को लिखेंगे और नहीं दी होगी दोस्तों तो उसको नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से आपका लाभ हानि नियोजन खाता तैयार हो जाता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।